नमस्कार दोस्तों, आईपीएल 2026 के इस ऐतिहासिक सीजन में क्रिकेट प्रेमियों को एक ऐसा मुकाबला देखने को मिला जिसे आने वाले कई सालों तक याद रखा जाएगा। बेंगलुरु के पवित्र और ऐतिहासिक एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और चेन्नई सुपर किंग्स आमने सामने थी। ये सिर्फ दो टीमों की भिड़ंत नहीं थी, बल्कि दो सोच, दो विरासत और दो जुनून की टक्कर थी। स्टेडियम का हर कोना लाल और पीले रंग में रंगा हुआ था, मानो पूरा शहर इस महासंग्राम का हिस्सा बन गया हो। टॉस का सिक्का उछला और किस्मत चेन्नई के पक्ष में गई। कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने हालात को भांपते हुए पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। छोटी बाउंड्री, शाम की ओस और तेज आउटफील्ड, सब कुछ एक हाई स्कोरिंग मुकाबले की ओर इशारा कर रहा था। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि ये रात इतिहास लिखने वाली है। आरसीबी की सलामी जोड़ी के रूप में मैदान पर उतरे विराट कोहली और फिल सॉल्ट। जैसे ही कोहली ने मैदान में कदम रखा, पूरा चिन्नास्वामी कोहली कोहली के नारों से गूंज उठा। ऐसा लग रहा था मानो हर दर्शक बल्ला थामे खुद मैदान में उतर आया हो। शुरुआत आक्रामक नहीं, बल्कि विस्फोटक थी। तीसरे ओवर में मैच ने पहली बार करवट ली, जब कोहली का आसान सा कैच छूट गया। उस पल स्टेडियम की सांसें थम गईं। चेन्नई को शायद उसी पल एहसास हो गया था कि उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। जीवन दान मिलते ही कोहली का अंदाज बदल गया। उनके शॉट्स में आक्रामकता, आंखों में आग और शरीर में आत्मविश्वास साफ झलक रहा था। हालांकि क्रिकेट देवता कभी कभी निष्ठुर भी हो जाते हैं। युवा गेंदबाज अंशुल कंबोज ने धैर्य नहीं खोया और सही लाइन लेंथ पर गेंद डालते रहे। आखिरकार कोहली पुल शॉट में चूक गए और पवेलियन लौट गए। स्टेडियम में अचानक गहरी शांति छा गई, लेकिन ये शांति ज्यादा देर टिकने वाली नहीं थी। फिल सॉल्ट में इसके बाद पूरी जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा ली। उनका बल्ला आग उगलने लगा। चौके, छक्के, कट, पुल, हर शॉट में ताकत और टाइमिंग का जबरदस्त मेल था। दूसरे छोर पर देवदत्त पडिक्कल चट्टान की तरह डटे हुए थे। वे आक्रामक भी थे और समझदार भी। दोनों ने मिलकर चेन्नई की गेंदबाजी को पूरी तरह से पटरी से उतार दिया। ओवर दर ओवर रन गति बढ़ती चली गई। दर्शक हर गेंद पर उछल रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो चिन्नास्वामी की बाउंड्री आज छोटी नहीं, बल्कि बहुत छोटी हो गई हो। लेकिन फिर एक बार खेल ने करवट ली। स्लोअर गेंद पर सॉल्ट बड़ा शॉट खेलने गए और हवा में कैच दे बैठे। उनकी पारी खत्म हुई, लेकिन आरसीबी की भूख अभी खत्म नहीं हुई थी। मैदान पर आए कप्तान रजत पाटीदार और आते ही उन्होंने ये साफ कर दिया कि वो सिर्फ नाम के कप्तान नहीं हैं। पहली ही गेंद पर लंबा छक्का जड़कर उन्होंने दर्शकों को फिर से खड़ा कर दिया। अब पडिक्कल ने भी गेयर बदल दिया। दोनों ने रन गति को थामने की बजाय और तेज कर दिया। पडिक्कल ने शानदार अर्धशतक जड़ा, लेकिन एक गलत शॉट ने उनकी पारी का अंत कर दिया। जैसे ही वे पवेलियन लौटे, स्टेडियम में कुछ पल के लिए सन्नाटा छाया, लेकिन ये सन्नाटा तूफान से पहले की शांति थी। इसके बाद मैदान पर उतरे टीम डेविड। शुरुआत में वे संघर्ष करते दिखे, लेकिन जैसे ही उन्होंने अपनी टाइमिंग पाई, गेंदबाजों की शामत आ गई। एक के बाद एक विशाल छक्के, दर्शकों का शोर, डगआउट का उत्साह, सब कुछ अपने चरम पर था। नो बॉल पर मिला जीवनदान डेविड के लिए वरदान बन गया। अंतिम ओवरों में डेविड और पाटीदार ने ऐसा तूफान मचाया कि स्कोरबोर्ड मानो थक गया हो। 250 का आंकड़ा पार हुआ और पूरा स्टेडियम खुशी से झूम उठा। ये सिर्फ एक बड़ा स्कोर नहीं था, ये एक बयान था। आरसीबी ने साबित कर दिया कि इस सीजन में उन्हें हल्के में लेना किसी भी टीम के लिए भारी पड़ सकता है।